ताज्जुब कर रहा था, 17 पुल तो केवल बरेली में बने, और बरेली को न केवल यहाँ से विकास के कार्यों में जोड़ने का, अब आप मिनी बाईपास पे रोडवेज बस का निर्माण हो रहा है। शहरों में आप देखें तो कई जगह पर सोलर का इंतजाम है, तो कई जगह पे मंदिरों में आप देखेंगे पानी की व्यवस्था, विद्यालयों में पानी की व्यवस्था, छात्रावास में पानी की व्यवस्था, कई कई जगह पर सोलर जो लाइटिंग की व्यवस्था। ये पूरा शहर आज बदला है, चाहे गैस का कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास देने का हो, और चाहे आज जगह जगह पर सड़कों का निर्माण हो, या नकल विहीन परीक्षा हो, और पाठ्यक्रमों का बदला जाना हो, और सबसे बड़ा अचीवमेंट यह है कि युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुले। बंद पड़ी नियुक्तियां पहली बार खुली, 4.5 लाख नौकरियां सरकारी दी गई हैं, जिसमें 1.5 लाख तो केवल शिक्षकों की भर्ती है, और 1,40,000 के आसपास पुलिस की भर्ती है। पारदर्शी तरीके से, बगैर किसी लाग लपेट के ये नियुक्तियां की गई। 1,61,00,000 लोगों को निजी क्षेत्रों में नौकरियां मिली, जो हमारी कंपनीज लगी उसमें मिली, और करोड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला। हमने संकल्प लिया है इस बार हम सरकार में आने के बाद 3 करोड़ लोगों को रोजगार, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार देंगे। हर घर के एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार से जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। किसानों को हम मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए उपलब्ध कराएंगे, हर घर नल, ये हमारा संकल्प है। हमने आवास दिया, हमने शौचालय दिया, हमने बिजली के कनेक्शन दिया, हमने गैस का कनेक्शन दिया, हमने सम्मान राशि दी, हमने 1,000 रुपये का श्रमिकों का खाते में जोड़ा। संक्रमण काल में हमने 1,500 रुपया अपने महिलाओं के खाते में दिया। आज DAP खाद में सब्सिडी दिया। नीम कोटेड यूरिया जो है आज सहज भाव में उपलब्ध है। 1,57,000 करोड़ रुपया का गन्ने के बकाये का भुगतान किया। आज आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न की खरीद जो है सरकारी स्तर पर, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में हुई है। हम 14 दिन के अंदर गन्ना के किसानों का जो भुगतान होगा देंगे। अगर नहीं दे पाए तो हम ब्याज के साथ में उस राशि को उनका भुगतान देंगे। ये पारदर्शी व्यवस्था केवल बीजेपी कर सकती है। कि पढ़ने वाली हमारी बच्चियां हैं और वो ग्रेजुएशन में जाती हैं, तो मेधावी छात्राओं को हम स्कूटी देंगे। जो पढ़ने वाली मेधावी छात्राएं हैं उनको हम स्कूटी देंगे। और अभी हमने जो कहा था कि हम टैबलेट और मोबाइल देंगे, वो हमारा कार्यक्रम अभी भी बड़ी तेजियों में चला है। हर जिले में लगभग हमने मोबाइल और टैबलेट देने का काम किया है। विद्यार्थियों को, नौजवानों को ये डिजिटल इंडिया का एक सूचक बने, संवाहक बने, उसके लिए 2 करोड़ जो टैबलेट और मोबाइल हैं वो हम देने जा रहे हैं। ये हमने संकल्प किया है। यानी रोजगार हम देंगे और उनको हम डिजिटल इंडिया से जोड़ने का काम हम करेंगे। गांव-गांव तक जो ब्रॉडबैंड है, यानी इंटरनेट कनेक्शन है, उसकी लाइनें बिछाने का, उसको जोड़ने का, कॉलेजेस को वाईफाई करने का, से जोड़ने का, ये संकल्प हमारा है। और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिले, ये भी हमारा एक लक्ष्य बना है। और ज़्यादा नौकरियों के साथ में हम उनको लेकर आएँ। और ये बरेली महानगरी के लिए कहेंगे कि हमने उपहार दिया। मैं भी IT मंत्री भी हूँ, IT विभाग भी मेरे पास में है। और मुझे खुशी है कि मैंने डॉक्टर अरुण सक्सेना जी का जो प्रस्ताव था कि चाहते थे कि बरेली को, और मैं संजीव को भी कहूँगा कि संजीव अग्रवाल के क्षेत्र के लोग भी तमाम उस समय मेरे पास में आए थे और उन्होंने IT पार्क के लिए कहा था। आज देश की बहुत बड़ी IT पार्क अब बरेली में बनने का प्रस्ताव सारा पास हो चुका है। सारी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। केवल उसकी शुरुआत जो है युद्ध स्तर पर होनी है। वो मैं समझता हूँ कि हमारा संकल्प है कि एक बड़ी IT पार्क, यानी IT के उससे जुड़ना रोजगार को, और स्टार्टअप के द्वारा अधिक रोजगारों को लाना, ये भी हमारा अगला लक्ष्य है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। वृद्धावस्था पेंशन में, दिव्यांग अवस्था पेंशन में, ये सारी चीज़ों में ये हमारा बरेली आगे हुआ है। और अभी मैं बरेली में हंसी में बात कर रहा था सम्मेलन में
कि बरेली में प्रसिद्ध क्या है। नाथ संप्रदाय के तमाम लोग यहाँ समर्थक हैं, तमाम यहाँ पर मंदिर हैं शंकर बाबा के, भगवान के, उसके लिए प्रसिद्ध है। दर्दोजी के काम के लिए प्रसिद्ध है। लोगों को दर्दोजी के काम का एक्सपोर्ट बढ़े, श्रमिकों को इसको एक क्लस्टर के रूप में हम काम अच्छी तरीके से करा सके और दर्दोजी का लोगों के मेहनत का अच्छा रुपया मिल सके, ये एक हमारा संकल्प है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर सूरमा भी बनता है, सुना मैंने कहा है कि विपक्ष को जो दिखाई नहीं पड़ता कि माफिया, मवाली, सांप्रदायिक दंगों के आरोपी लोगों को उन्होंने फिर से प्रत्याशी बना दिया है। अभी चुनाव चल रहे हैं और समर्थक जगह जगह हिंसा करना प्रारंभ कर दिए हैं। मैंने उनसे कहा कि बरेली का सुरमा लेके लगा लीजिए, जिससे उनकी दृष्टि और अधिक उज्जवल हो जाए और कम से कम उत्तर प्रदेश का भविष्य दिखाई पड़े कि यहाँ पर अब अपहरण, डकैती, हत्या ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों का अब वर्चस्व नहीं रहा। यहाँ जातिवाद के आधार पर बांटने का जो दिवा स्वप्न है वो पूरा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर विकास की सुगंध लोगों तक पहुँची है। 700 दंगे कराने वाला जो शासन था पिछला, 700 दंगे हुए थे और वर्तमान शासन, मुझे शहर विधानसभा के अंतर्गत आज एक बुद्धिजीवी वर्ग के बड़े कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला। आचार संहिता के चलते कार्यक्रमों का स्वरूप बदला है और घर घर संपर्क और कोरोना संक्रमण का ध्यान रखते हुए कार्यक्रमों का आयोजन, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। आज पूरे प्रदेश का वातावरण बदला है और सुबह से जिस तरीके से जोशपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता निकल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक सकारात्मक पहल है। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया, यानी हमने घोषणाएं नहीं करी थी। हर पार्टी घोषणा पत्र जारी करती थी और भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती थी। संकल्प जितने लिए हमने सारे संकल्प पूरे किए और जो संकल्प नहीं भी लिए थे, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं कि 15 वर्षों में 48 विद्यालय माध्यमिक के बने थे, सपा बसपा दोनों की गवर्नमेंट में ला लें तो, और केवल 5 साल में 250 विद्यालय माध्यमिक के बने। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी आवासीय विद्यालय अलग हैं, अल्पसंख्यक क्षेत्र के विद्यालय अलग हैं और 78 डिग्री कॉलेज बनाए जो आज तक आज़ादी के बाद के इतिहास में कभी नहीं बने थे। 10 विश्वविद्यालय का संकल्प हमने किया था। 12 विश्वविद्यालयों की स्वीकृत पत्र और धन का आवंटन हो चुका है और कई विश्वविद्यालय अपने अंतिम प्रक्रिया पे निर्माण की हैं। तो ये जो हमने कहा वो हमने किया और जो नहीं भी कहा वो भी किया। आज श्री राम मंदिर के निर्माण की जो बाधाएं थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, वो आज बाधाएं न केवल हटी हैं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शहर बनाने का संकल्प चल रहा है, वो आज भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन का सबसे बड़ा रूप दिखाई पड़ता है। चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो, काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर का लोकार्पण हो, चाहे अयोध्या की दीपावली हो, बरसाना का रंगोत्सव हो, चाहे आप विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देखेंगे तो लगेगा कि चाहे वो ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार का हो, मंदिरों का जीर्णोद्धार का हो, विद्यालयों का, माध्यमिक विद्यालयों का अपग्रेडेशन का हो, हर तरफ एक विकास की गति तेजी से चल रही है। 5 एक्सप्रेस वे बनाए हैं, तो ऐसे लोगों के शासन की सुगंध आ चुकी है। अब अपहरण, डकैती और विभिन्न प्रकार का आपराधिक कृत्य की दुर्गंध जो है, अब उत्तर प्रदेश के लोग सूंघने वाले नहीं हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, अभी मुझे 62-63 जिलों से भी ज़्यादा, आज ये 64वां जिला है, लगातार प्रवास के दौरान अब मुझे आने का अवसर मिला है और उसके पहले भी लगभग मैं पूरा उत्तर प्रदेश जा चुका हूं और मैं कह सकता हूं कि
बीजेपी का अंडर करंट 2017 में था। अब की वो अंडर करंट नहीं है, अब की वो हाई वोल्टेज करंट के रूप में है, जो विपक्ष को 10 मार्च को हार के रूप में लगेगा। सपा, बसपा, कांग्रेस, MIM चारों दल मिलके अपना पिछला रिकॉर्ड प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इन तीनों को 3 अंकों में, चारों 3 अंकों में इनका योग नहीं होगा। बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर स्वयं जीत अर्जित करेगी, ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। मंच पे उपस्थित सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया अपने आप हट जाइए। एक होके माननीय मुख्य देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, बड़े जी के प्रथम और मैं बरेली नगर के हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, इनको जाने दो। मेरा उनसे निवेदन है कि मंच पे उपस्थित सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया अपने आप हट जाइए। एक होके माननीय मुख्य देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और जैसा